31 अक्टूबर 1984। ये भारतीय राजनीति के इतिहास की वो तारीख है जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी थी। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली से छलनी कर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश में वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहाँ से शुरू हुई थी सिखों के कत्लेआम की कहानी। 1984 के अक्टूबर और नवंबर महीने को इसी बुरे दौर के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिख विरोधी दंगों की नहीं बल्कि बात राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपनी मां की कौन सी गलती सुधारी थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश की कमान उनके बेटे राजीव गांधी को सौंपी गई और वे भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब राजीव गांधी ने पूरी तरह से कामकाज संभाला तो उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त से बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए अपने वफादार को हनुमान बनाकर कश्मीर भेजा। वो दोस्त थे फारूक अब्दुल्ला और हनुमान बनकर गए थे राजेश पायलट। राजेश पायलट ने श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंचकर सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का संदेश उन्हें सुनाया। इसके बाद राजीव गांधी और फारूक के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, जिसके साथ ही दोनों परिवारों के बीच दशकों पुराना मधुर रिश्ता फिर से जीवंत हो गया। इसका सबसे ज्यादा श्रेय राजेश पायलट को दिया जाता है और उनकी चतुराई और कुशलता की इसके लिए तारीफ भी की जाती है। इसलिए उन्हें राजीव गांधी का संकट मोचक कहा जाता रहा है। दोनों परिवारों के रिश्तों का जिक्र करते हुए पत्रकार अश्विनी भटनागर अपनी किताब राजीव लोटस ईयर में लिखते हैं, राजीव और फारूक एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों परिवारों के बीच भी मधुर रिश्ते थे। जब भी नेहरू गांधी परिवार कश्मीर में होता था, चाहे वह छुट्टियों पर हो या छोटे दौरों पर, अब्दुल्ला परिवार हमेशा उनकी खातिरदारी में मौजूद रहता था। इसलिए राजीव फारूक को अच्छी तरह से जानते थे और वास्तव में वे अब्दुल्ला के परिवार को भी काफी पसंद करते थे। अब दोनों परिवार में सब कुछ फिर से पहले के जैसा हो गया था, लेकिन गुपकर रोड पर जैसे ही दोनों नेताओं की नजदीकियों के रिश्ते बुनने शुरू हुए तो वैसे ही उन्हीं चचेरे भाइयों और मित्रों का विरोध भी झेलना पड़ा। मुफ्ती सईद और अरुण नेहरू सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज्य में फारूक सरकार की दोबारा वापसी का विरोध करने लगे थे। दरअसल राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ये तय कर चुके थे कि नवंबर 1986 आते आते राज्य में दोनों की मिलीजुली सरकार बनाएंगे। अब वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी की उस भूल की जिसे राजीव गांधी ने सुधारा था। दरअसल 2 जुलाई 1984 को इंदिरा गांधी के इशारे पर तत्कालीन गवर्नर फारूक अब्दुल्ला को सीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया था। फारूक की जगह कांग्रेस के समर्थन से उनके जीजा गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।